चौका बर्तन छोड़ करके आगे आए हैं। चौका बर्तन का काम दूसरे लोग भी कर सकते हैं। जहाँ पैसे के बदले खाना पकाने का काम होता है वहाँ तो पुरुष को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर महिलाएं संघर्ष में हैं तो घर को संभालने में भी पुरुषों को हाथ बटाना चाहिए। ये जनवादी आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रणनीति क्या है मैम? चूल्हा चौके की बात की ना, तो हमने कहा चूल्हा चौका को छोड़ के भी महिलाएं जाएंगी। जब ये किसान आंदोलन चला था तो किसने पूरी खेती, पूरा घर, सब कुछ किसने संभाला था? औरतों ने संभाला था। घूंघट पीछे करके ट्रैक्टर चला करके वो गई थी दिल्ली, ट्रैक्टर रैली में भाग गई। तो जो हमारी रणनीति है वो ये है कि महिलाओं को हमें इकट्ठा करना है, महिलाओं के बीच में एका पैदा करनी है और जो उनकी समस्याएं जिनका वो एहसास कर रही है उनके खिलाफ सत्या खिलाफ उनको कोशिश करके लड़ना। लेकिन तो याद रखनी चाहिए ना, बात बिल्कुल सही है। हम कब कह रहे थे हम पुरुषों को अपनी लड़ाई में नहीं लेंगे। हम तो चाहते हैं कि पुरुष हमारी लड़ाई में आए ज़्यादा से ज़्यादा और महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ें, महंगाई के खिलाफ लड़ें, हिंसा के खिलाफ लड़ें। उनको भी तो आगे आना चाहिए। हम तो आगे आने को तैयार हैं। जहाँ गरीबी की बात होती है, जहाँ मजदूरों की लड़ाई होती है, जहाँ किसानों की लड़ाई होती है, वहाँ महिलाएँ कहाँ पीछे? ये तो आपस में विभाजन करने की बातें की जा रही है। यह समाज को बदलने की लड़ाई है। इसमें समाज, पूरे के पूरे समाज को हिस्सा लेना जरूरी है। उन दावों को पूरा करें, ये हमारे सम्मेलन का संकल्प है। और इसके अलावा इस सम्मेलन के अंदर हमने ये भी तय किया है कि एक समाज सुधार जत्था सामाजिक मुद्दों के ऊपर चलेगा 23 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक। 23 जुलाई जो हमारी संगठन की संस्थापक सदस्य हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो स्वतंत्रता सेनानी और सुभाषिनी अली जी की माँ भी थी वो, तो उनका स्मृति दिवस है उस दिन से शुरू करके 15 अगस्त तक हम ये जत्था पूरे हरियाणा भर में चलाएंगे। और चाहे उसमें सरकार के जो वादे हैं उसको लेके, और चाहे जो सामाजिक समस्याएं हैं, अन्याय है, चाहे दलितों पे, चाहे मुस्लिमों के ऊपर और चाहे महिलाओं पे, उन सब मुद्दों को इस समाज सुधार जत्थे के दौरान उठाया जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी तय किया है कि आने वाले दिनों में जो महिलाएं माइक्रो फाइनेंस के जाल में जो महिलाएं फंसी हुई हैं, बैंक जो है वो महिलाओं को लोन नहीं दे रहे हैं और वो महिलाएं MFI माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से भारी ब्याज दरों पर लोन ले रही हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस चक्कर में यौन हिंसा का शिकार भी हो रही हैं, आत्महत्याएं तक महिलाएं कर रही हैं। तो इस मुद्दे को भी हम मुख्य तौर पे उठाएंगे और हमारी राष्ट्रीय कन्वेंशन होगी 23-24 अगस्त को दिल्ली में इसी मुद्दे के ऊपर, जिसमें हरियाणा भर से महिलाएं उसमें शामिल होंगी और संसद के ऊपर हम इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि महिलाओं के ऊपर जो ये कर्जे हैं इनको माफ़ किया जाए। ये हम मुख्य तौर पे इसमें उठाएंगे। और साथ ही साथ जो ब्याज दर है जो पूरा अनकंट्रोल्ड है, उस पर भी जो सरकार का कानून है उसके अनुसार वो ब्याज दर हो, कम से कम ब्याज दर हो, ये मांग भी हम इस कन्वेंशन के माध्यम से उठाएंगे। आने वाले दिनों में जो हमारे संगठन का काम है वो भी हम हर महिला तक लेके जाएंगे। और हमने ये निर्णय लिया है कि अभी जो हमारी 35,000 महिलाएं संगठन की सदस्य हैं, आने वाले दिनों में इस 1 साल के अंदर हम 50,000 महिलाओं तक अपनी पहुँच बढ़ाएंगे। ये कुछ जो निर्णय है सांगठनिक तौर पे ये हमने लिए हैं। इसके अलावा हमारा जो ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस होगी दिसंबर और जनवरी में, उसके लिए भी हमने वहाँ पे प्रतिनिधि जो यहाँ से जाएंगे हरियाणा से, उनका चुनाव किया है और 25 सदस्य हमारी राज्य कमेटी का चुनाव किया है, जिसमें 9 सदस्य हमारा सचिव मंडल चुना गया है, जिसमें साथियों ने बताया कि हमारी राज्य की महासचिव उषा सरोवा और अध्यक्ष सविता और कोषाध्यक्ष अमिता और जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट प्रधान जो हैं जगमती सावंत, शकुंतला जाखड़, बिमला गंगस, भारती, हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी जलाशोर, बबली लंबा, इन सब साथियों का चुनाव आज किया गया है। और ये पूरी जो कमेटी
बैठी है। आने वाले दिनों में महिलाओं के जो मुद्दे हैं, समाज सुधार के जो मुद्दे हैं, उसमें पूरे हरियाणा का जो आंदोलन है उसको नेतृत्व देगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आज जींद में हमारा 12वां सम्मेलन, हमारे राज्य का जो अखिल भारतीय जनजातीय महिला समिति की इकाई है उसका सम्मेलन अभी संपन्न हो गया। हमारे जींद में हम लोग सब जानते हैं कि ये किसान आंदोलन का भी बहुत बड़ा केंद्र था, बहुत बड़ा दल था। यहाँ की महिलाओं ने भी उसमें बड़ा योगदान किया, जो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है यहाँ पर सम्मेलन का होना। हमारे सम्मेलन में 250 से ज़्यादा डेलीगेट थे जो विभिन्न जिलों से आए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते उन्होंने सारी समस्याओं के बारे में बताया, महंगाई के बारे में, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो आश्वासन दिए गए थे कि लोगों को खाते में पैसा मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है। जो तमाम आश्वासन थे पूरे नहीं हो रहे हैं। ये फैमिली कार्ड बना दिए गए हैं, इसमें राशन को भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों के कार्ड कैंसिल भी हो रहे हैं। हर काम ऑनलाइन होता है। कई लोगों का उस समय नेटवर्क नहीं होता है या बिजली नहीं होती है, OTP भी समाप्त हो जाता है, फिर वो काम भी नहीं होता है। इसी तरह से मनरेगा में जो काम करती हैं महिलाएं, उनको भी 2-2, 3-3 महीने उनको पैसा नहीं मिलता है और उनको भी ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस करनी पड़ती है, उसमें भी उनकी सामर्थ्य नहीं है वो करने की। तो हर तरह से गरीबों के पूरे भविष्य को बिगाड़ने वाली ये सरकार है और साथ साथ अपराधियों का ये साथ देती है। अपराधियों के खिलाफ जो पीड़ित पक्ष लड़ रहा है, कतई उनकी मदद नहीं करती है। तो संदीप सिंह जो मंत्री थे उसके मामले में हम लोगों ने देखा, राम रहीम के मामले में भी हमने देखा। आपके प्रदेश का गौरव है आपकी महिला पहलवान, उनकी जो इतनी बड़ी लड़ाई थी उसमें भी सरकार ने कोई मदद नहीं की, बल्कि उनकी पार्टी ने जो उनके साथ उत्पीड़न कर रहे थे उनका ही लगातार साथ दिया। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर महिलाओं ने उठाए और जो ये भी बात आई कि एक अल्पसंख्यक लड़के को जो कूड़ा बीन रहा था उसको भी मार डाला गया, उसके परिवार को कोई भी न्याय नहीं मिला है। केस को भी रफा दफा कर दिया और ईद के दिन जो छुट्टी सरकारी मिलती है पूरे देश में, वो ईद के दिन की छुट्टी भी हरियाणा में नहीं दी गई। ये निश्चित रूप से दिखाता है कि बहुत सौतेला व्यवहार और विभाजनकारी व्यवहार ये सरकार करना चाहती है, ये ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो लड़कों का उत्पीड़न हो रहा है, अगर एक लड़की ने दलित लड़के के साथ शादी की तो उसकी हत्या उसके परिवार के लोगों ने ही कर दी, ये बहुत हमारे समाज को पीछे ले जा रही है और हमारे बच्चों का भविष्य भी एक तरह से बिगाड़ रही है। आपके यहाँ भी सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लड़कियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि अगर स्कूल दूर हो जाएगा तो माँ बाप बच्चे को भेजेंगे नहीं। सरकारी सुविधाएं भी सब समाप्त हो रही हैं, सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं है। यही सारी बातों को यहाँ महिलाओं ने बयान किया और साथ साथ इन मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो संघर्ष किए हैं, जो आंदोलन किए हैं, उनकी भी यहाँ पे रिपोर्ट की और यहाँ फैसला लिया कि आगे आने वाले दिनों में हम अपने संघर्षों को बढ़ाएंगे, अपने संगठन को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे और भाजपा की ये जो सरकार है इसको सबक सिखाने का काम हम लोग सब मिलकर के करेंगे। ये महिला विरोधी मनोवादी सरकार है। मैडम कैसे फॉलो करते हुए वो किया गया और इन्होंने जिस दिन हमें जरूरत थी उसी दिन कैंसिल कर दिया और कह रहे कि हमारे मंत्री आएंगे। व्हाट डू यू मीन? दे ऑलरेडी हैव बीन मिनिस्टर्स। ये यहाँ पे मजाक चल रहा है। जो भी लोग आवाज उठाने वाले हैं लोगों की, जिन्होंने जिंदगियां लगा दी अपनी, उनके लिए राष्ट्रीय जो संसाधन है वो नहीं दिए जा रहे। और ये जो मतलब बलात्कारी बडौली का केस जो है वहाँ पे उसमें था, हिमाचल में था, नहीं तो दिन में तारे दिखा देते हैं। यहाँ पे इनका असली चेहरा जो है, बकवास करते हैं कि पहली सरकार तो पर्ची खर्ची। हम ये कहते हैं कि तुम तो वो तो पर्ची खर्ची से तुम लड़की भी चाहते हो नौकरी देने के मुकाबले जो है। ये हालात है प्रदेश के अंदर। HAU में ये शकुंतला बताएगी क्या चल रहा है छात्रों के साथ, छात्राओं को। आप सबको पता है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार जो बहुत ही सम्मानित एशिया की यूनिवर्सिटी है और वहाँ 12 मई 7% को देंगे
70% जिनके भी नंबर थे उनको सबको मिलती थी 70% MSc और PhD को। अभी जबकि ज़्यादातर PhD की 80 से ऊपरी नंबर उनके। अब कह रहे हैं कि क्योंकि शिक्षा नीति जब से आई है कि भाई शिक्षा को महंगा करो, आम गरीब किसानों के बच्चों से शिक्षा छीनो, और उस बात को लेके वो जो अपना आंदोलन कर रहे थे 10 जून को, उनको छात्रवृत्ति उल्टी नीली, फीस वृद्धि उल्टी नीली, छात्रवृत्ति देना तो दूर, फीस वृद्धि लेना, वापसी लेना दूर, लेकिन उनके सर फाड़ दिए। और ये पहली बार देखा कि कोई बावड़ में प्रोफेसर है, क्योंकि वो RSS का, वो हिसार में यूनिवर्सिटी जो छात्र मांग कर रहे हैं कि उनका वो सर फाड़ेगा, और उस दिन से सुन नहीं रहे हैं। और जिसमें 70% लड़कियां हैं HAU में, और उनके हॉस्टल में 7:30 बजे हो जाती हैं। अभी कह रहे हैं कि हॉस्टल से खाली करवा रहे हैं, उनके घर फ़ोन किए जा रहे हैं, और उनका हॉस्टल में खाना, आपने वीडियो देखी 4-5 दिन पहले कि भूख लगी है, खाना दो, और छात्रों ने बाहर अपना खाने का प्रबंध, लंगर का प्रबंध किया है, जिसमें हरियाणा की तमाम जनता है, वो किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान, तमाम विपक्षी पार्टियां, आम सामाजिक लोग हैं, उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि भी इनकी मांग मानो, कोई बड़ी मांग नहीं है। अभी उनके साथ तो वो हो गया, बोला रोटी मांगे, बोला टिंडी दे दे, बोला इनकी रोटी खोज ले, टिंडी भूल जाएंगे। अब उनकी छात्रवृत्ति फीस वृद्धि तो भूल गई कि अब इसी को तुम भाई सस्पेंड करो, उसको हटाओ वहाँ से। जबकि बहुत ही अपराधी प्रवृत्ति का 1 नंबर का भ्रष्ट और करप्ट VC है, और उसको हटाया नहीं जा रहा। उससे पहले दिव्या फोगाट के साथ, वो सुनील हुड्डा का बेटा विकास के साथ कैसे उनका एक तरह से हत्या की गई, और न्याय नहीं मिला। कोई प्रोफेसर बोलता है उसके ट्रांसफ़र कर दी जाती है, कोई बोल नहीं सकता। ये छात्रों ने हिम्मत करते हैं। हम HAU के छात्रों को, बेटे बेटियों को सलाम करते हैं, जिन्होंने शिक्षा बचाने को लेके, संवैधानिक अधिकारों को बचाने को लेके, वो आज 11 जून से वो वहाँ पे बैठे हैं कि आज 19 दिन हो गए उनको भूखे प्यासे, इतनी गर्मी के अंदर। ये सरकार क्या परीक्षा लेना चाहती है? छात्र न्याय महापंचायत जब 24 जून को थी, वो दबाव में इन्होंने एक कमेटी गठित की, और 8-8 घंटे बात करते हैं, उनको एक तरह बंधक बना दिया। ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत हमारी जिम्मेदारी है। जोरदार तालियां बजा के क्यूबा के साथी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यूबा के साथी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। युद्ध नहीं, शांति चाहिए। और अपनी पुलिस को उसने भेजा मजदूरों को कुचलने के लिए, कम्युनिस्टों को कुचलने के लिए। तो उस मौके पर 8 मार्च के आसपास का समय था, वहाँ की जो औरतें हैं वो अपने घरों से निकली, और उन्होंने कहा कि हम जो कुचलने का काम हो रहा है, अत्याचार का काम हो रहा है, इसको हम होने नहीं देंगे। और वो औरतें, मैं आपको बताऊं, वो सेना के सामने जाके खड़ी हो गई, और जो लोग घोड़ों पर आकर के मजदूरों के ऊपर घोड़े चढ़ा रहे थे, उनके सामने खड़ी हो गई, और उन्होंने कहा कि आप हमारे घर के हो, आप हमारे परिवार के हो, आप हमारे भाई और बेटे हो, अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो हमारे ऊपर चढ़ो, हमको कुचलने का काम करो। और उससे जो जोश पैदा हुआ पूरे समाज के अंदर, और भी औरतें निकल कर के आई। जो फैक्ट्रियों में औरतें काम करती थी वो भी फैक्ट्रियों से निकली, उन्होंने भी सड़कों पर आकर के उस आंदोलन को और मजबूत किया। और उसके बाद जो मजदूर थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनको भी मौका मिला कि वो लाल झंडे को लेकर के आगे बढ़े, और पहला समाजवादी राज उन्होंने रूस के अंदर कायम किया। लेकिन उसमें जो औरतों की भूमिका थी वो बहुत लोग भूल जाते हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं। हम इसमें हमको पहल करनी होगी, इसमें हमको आगे बढ़ना होगा। और इसके साथ उन्होंने आप सबको बहुत बहुत इस सम्मेलन के लिए बधाई देने का काम किया। साथियों, अभी आपके बीच में हमारी नवनिर्वाचित राज्य महासचिव साथी उषा सरोहा, वो भविष्य के काम रखेगी 2 मिनट के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लेगी, 2 मिनट में।
साथियों का बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ राज्य कमेटी की ओर से कि उन्होंने ये जो सम्मेलन करवाया है बहुत बेहतर आयोजन यहाँ पे किया है। और किसी भी तरह की किसी भी साथी को मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आई है, चाहे वो आवास कमेटी है, चाहे वो रिसेप्शन कमेटी है, चाहे मेस कमेटी है। उनका जो काम काफी बेहतर रहा है इस सम्मेलन को कामयाब बनाने में। और इसके साथ मांग माने, अन्यथा तो भाई तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये जनता ने प्रस्ताव पास किया उनके आंदोलन के समर्थन में। आपका नाम बताना एक बार। शकुंतला जाखड़, राज्य उपाध्यक्ष जमाती महिला समिति, सार में रहती है। अदरवाइज ये सबकी चिंता का एक हिस्सा बना रहेगा और काम जो है ना वो हो नहीं सकता। तो सभी साथियों का इसके अंदर सहयोग रहा है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आगे और सब मिलके जो है इसको पूरा करेंगे और अपनी स्थिति को और अच्छा सा सुधारेंगे और संगठन को, अपने दफ्तर को सब मिलके जो है साथियों, अभी ये जो बजट की रिपोर्ट आपके सामने रखी गई है और चिंतादायक स्टेज है अपनी बजट को लेके आपका सबका ध्यान आकर्षित किया। और अभी जो अगला जो अपना प्रोग्राम है वो है कि बहस में भाग लेके अपनी जो राज्य सचिव है वो राज्य कमेटी की तरफ से वो बहस में जो सवाल आए थे उनका जवाब देगी साथी उषा सरोहा, राज्य सचिव अपने। साथियों, रिपोर्ट पे आप सब लोगों ने कल शाम को बैठ के ग्रुप डिस्कशन किया है और उसमें जो कुछ सवाल, हालांकि हो सकता है मैं कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके इन सवालों का जवाब मैं दे पाऊँ। साथियों, ज़्यादातर जो साथियों ने जो रखा है वो सांगठनिक चीज़ों पे रखा है और ये बहुत अच्छी बात है। संगठन को कैसे हम आगे बढ़ा पाएं, कैसे हम विकसित कर पाएं, आम जनता के बीच में संगठन धरातल पर एक नजर आए, ये एक चिंता आपके बीच में से झलकती है इसके अंदर से। और उसके साथ साथ आपने कुछ सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण दिए हैं, उन सुझावों को भी हम अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल करेंगे। और इसके साथ जो है इंटरनेशनल स्तर पे बातचीत रखी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि सकते हैं। और एक चिंता जाहिर की है सबने कि फिलिस्तीन पे जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, वहां पे बच्चों को, महिलाओं को टारगेट करके मारा जा रहा है और यहाँ तक कि उनको कुछ जा रहे हैं। हमारे जो देश के कुछ सामाजिक लोग हैं तो उनको भी वहां पे घुसने नहीं दिया जा रहा, रास्ते में उनके जहाज रोक लिए गए और बच्चों को, महिलाओं को भूख से कुछ राशन देने के लिए जब वहां पे लाइन लगाते हैं तो वहां की सरकार